एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ परफेक्टली ओबे करता है एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। द सॉल्यूशन विच ओबेज Raoult's law at all concentration and at all temperature is known as ideal solution. हम लोगों ने रॉल्स लॉ पढ़ा था, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। यही रॉल्स लॉ है। तो ये जो है रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए। पीए पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी। सो पीटी मस्ट बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, दैट इज पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सो फर्स्ट है, इट मस्ट ओबे रॉल्स लॉ at all concentration and at all temperature। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका जो एंथैल्पी है डेल्टा एच ऑफ हीटिंग है वो 0 होना चाहिए। मतलब ना ही तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए और ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ना तो हीट इवॉल्व होना चाहिए एंड ना ही हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। थर्ड पॉइंट इज डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया है, सपोज हमने 2 ml लिया है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 3 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 5 ml होना चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग is equals to 0। Must obey Raoult's law। Delta H of mixing is equal to 0। Delta V of mixing is equal to 0। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होना चाहिए वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स should be same, should remain same। Suppose A is solute and B is solvent, तो solute के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा? AA एंड solvent के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा? BB। तो जो हमारे पास नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें इंटरेक्शन क्या फॉर्म होगा? AB। तो ये जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए एज AA एंड BB। कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। बेंजीन एंड टोलिन, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा वही आइडियल सॉल्यूशन होगा। बेंजीन एंड टोलिन, बेंजीन एंड टोलिन। इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड इथाइलिन डाइब्रोमाइड। देन नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। एंड ब्रोमोबेंजीन। ये है आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल पॉइंट्स है। आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जो रॉल्स लॉ ओबे करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो रॉल्स लॉ। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0।
डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सेम होना चाहिए। और एग्जाम्पल्स है बेंजीन एंड टोलिन, इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड इथाइलिन डाइब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमो। सो नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। दोज विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ are called non-ideal solution. So, Rolle's law means Pa is equals to P naught A chi A, but it do not obey Rolle's law. That means Pa is not equal to P naught A chi A. Pb is not equal to P naught B chi B, and Pt is not equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. So it do not follow Rolle's law, and इस केस में delta H of mixing is also not equal to 0. Delta V of mixing is also not equal to 0, and इसमें ये Rolle's law से डेविएट करता है, मतलब या तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो जो रॉल्स लॉ से डेविएट करेंगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इट कैन शो टू टाइप ऑफ डेविएशन, आइदर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सो positive deviation from Rolle's law and negative deviation from Rolle's law. So non ideal solution वो होते हैं जो Rolle's law को ओबे नहीं करते हैं, मतलब Pt is not equal to P naught A chi A plus P naught B chi B, and delta H of mixing is also not equal to 0, delta V of mixing is not equal to 0, and ये जो रॉल्स लॉ से डिसओबे करते हैं, इट कैन बी आइदर इन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और अगर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो नेक्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब उसका जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, पॉजिटिवली डेविएट करना है। सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ मतलब पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है रॉल्स लॉ से। दैट मीन्स Pt इज ग्रेटर देन P naught A chi A प्लस P naught B chi B, मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा इंडिविजुअल प्रेशर के। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उससे ज्यादा होगा। दैट मीन्स इट इज पॉजिटिवली डेविएटिंग फ्रॉम रॉल्स लॉ। सपोज दो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास A और B, तो A के बीच में इंटरेक्शन है और B के बीच में इंटरेक्शन है, तो टोटल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। मतलब टोटल प्रेशर ज्यादा तब होगा जब वो इजीली वेपर फॉर्म में जा पाएगा, मतलब जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसके बीच का इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो अगर ए बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा तभी वो इजीली वेपर फॉर्म में जा पाएगा और वो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा एट टोटल वेपर प्रेशर से। तो ए बी का इंटरेक्शन वीक होगा तो वो इजीली बॉन्ड ब्रेक करके वेपर फॉर्म में चला जाएगा और
टोटल प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टोटल इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, तो वो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब ए बी का इंटरेक्शन पॉजिटिव डेविएशन में ए बी का जो इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है देन द इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो इंटरेक्शन बिटवीन ए बी is weaker than A and B. तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में फर्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन. सेकेंड इज इसमें सब डेविएट कर रहा है, मतलब सब ज्यादा होगा. दैट मीन्स डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग is also greater than 0, मतलब डेल्टा एच क्या पॉजिटिव है, सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब जब दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास नेट वॉल्यूम आएगा वो इंडिविजुअल वॉल्यूम से ज्यादा होगा. नेक्स्ट इज डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव. डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, एंट्रोपी. एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव. सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव. एंड मेन इसमें इंटरेक्शन है. स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है एग्जाम में कि इंटरेक्शन कौन सा शो होगा इन पॉजिटिव डेविएशन, दैट इज ए बी इज वीकर देन ए एंड बी बी, क्योंकि अगर ये वीकर होगा तभी इजीली वेपर फॉर्म में जा पाएगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ देखा था, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था ये. तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ये डेविएट करता है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पीटी क्या है, ज्यादा है, पीटी इज मोर. सबसे डेविएट करेगा मतलब सब इंक्रीज होगा, सब पॉजिटिवली डेविएट करेगा, मतलब आउटवर्ड्स के टूवर्ड जाएगा ग्राफ. सो ये ग्राफ है फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन. सो एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है इथेनॉल एंड क्लोरोहेक्सेन. क्लोरोहेक्सेन, वाटर एंड इथेनॉल. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल उसके बीच का इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है. तो उससे पता चल रहा है, एग्जाम्पल से भी पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज एसीटोन एंड बेंजीन. सो ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. रिकॉर्ड लिख सकते हो, CHCl3 एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म. तो ये 4 एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन चेंजेस क्या होते हैं. सो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. सो नेक्स्ट इज negative deviation from Rawls law. Negative deviation means PT is less than P naught A chi A plus P naught B chi B, and individual भी less ही होगा. That means PA is less than P naught A chi A and P naught PB is less than P naught B chi B. So सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ए मॉलिक्यूल है एंड बी मॉलिक्यूल है, नया इंटरेक्शन फॉर्म होगा दैट इज ए बी.
तो हमारा नेट प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, मतलब वेपर्स जो फॉर्म हो रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन के वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं वो कम फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इजीली वेपर फॉर्म में नहीं जा पा रहा है। तो मतलब ए बी का जो इंट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी डी। सो इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज मोर एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। तो ए बी का इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा और इसलिए वेपर्स जो फॉर्म होंगे वो कम फॉर्म होंगे, इसलिए जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होगा। सो इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेक्स्ट इज सेम, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव डेविएशन है, दैट मीन्स लेस देन 0। तो नेगेटिव है मीन्स इट इज अ exothermic reaction. Delta V of mixing is also less than 0, मतलब जो मिक्स करेंगे वो लेस होगा। इसमें एग्जाम्पल से कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 एंड एसीटोन CO CH3 का ट्वाइस। So CHCl3 हाइड्रोजन एंड एसीटोन में C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल है। जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है A B B, तो इसमें कुछ मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, बट जब A B को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के चांसेस है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ए बी के बीच का जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब ए बी स्ट्रांगली बाउंड हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ए बी इज इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज मोर एज कंपेयर टू इंडिविजुअली ए और बी बी। सो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर कोई भी इंट्रैक्शन हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म, देन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नेक्स्ट इज वाटर एंड HCl। वाटर में भी देख रहे हो, वाटर और HCl को भी जब ऐड करेंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, वाटर एंड HCl। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, सो दिस इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स। तो अब डिफरेंशिएट इजी टेबल फॉर्म में फॉर्म कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, PT इज ग्रेटर देन P0 A chi A प्लस P0 B chi B। एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या था, टोटल प्रेशर कम था, दैट इज PT इज लेस देन P0 A chi A प्लस P0 B chi P। नेक्स्ट इज डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग is greater than 0. So positive deviation from Rolle's law is a endothermic reaction and negative deviation is an exothermic reaction. Delta H of mixing is less than 0. Delta V of mixing is also less than 0.
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, इंटरेक्शन भी देख सकते हो। ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, एंड ए बी इंटरेक्शन इज मोर एज कंपेयर टू ए और एंड बी बी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल था एसीटोन एंड बेंजीन, वाटर एंड इथेनॉल। यहाँ पे है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, देन वाटर एंड HCl, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्ट में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था उसमें क्या था, वो डेविएट हो रहा था पॉजिटिवली आउटवर्ड्स, एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, दिस इज द टोटल प्रेशर PA PP। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इंडिविजुअली भी कम हो रहा था और टोटल प्रेशर भी कम हो रहा था, तो वो नेगेटिवली डेविएट करेगा टुवर्ड्स इनवर्स। तो ये इनसाइड की टुवर्ड्स डेविएट करता है और ये आउटसाइड की टुवर्ड्स डेविएट करता है, और ये कुछ पॉइंट्स है और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सो ये टॉपिक था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।